उसके बाद तुम अपना एडिट और फिडिट करते रहो। चलिए फिर से चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे और दोनों पर एक दूसरे का हक हो, है ना। तो जानते हो कि जब शेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, और जब वो शेयरिंग करेगा तो दूसरा निगेटिव के पास ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना है। इस परिस्थिति में हमारा जब तत्व के दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, दो अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। किसी का s ऑर्बिटल साझेदारी कर सकता है, किसी का p ऑर्बिटल साझेदारी कर सकता है, किसी का d ऑर्बिटल भी साझेदारी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में कह रहा है कि अध्रुवीय बंधन मतलब ध्रुव उसमें नहीं बनना है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज नहीं बनना है। पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज बन जाएगा तो पोल हो जाएगा, ध्रुव बन जाएगा, लेकिन कह रहा है यहाँ पर अध्रुवीय। तो अध्रुवीय बनने के लिए पारस्परिक साझेदारी तो हो, लेकिन वो साझेदारी समान रूप से हो। जब समान रूप से होगा तो कोई पोल नहीं बनेगा। लेकिन अगर असमान रूप से हो जाए, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा निगेटिव का वैल्यू तो पॉजिटिव का मान बढ़ जाएगा, या निगेटिव का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव का वैल्यू कम तो निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो बना देगा ध्रुवीय बनेगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी करे और साझेदारी में समान रूप से भागीदारी हो तो वैसा बंधन को हम कहेंगे अध्रुवीय बंधन। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे और दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी समान रूप से नहीं हो तो वैसा जो बंधन बनेगा वह बंधन बनेगा ध्रुवीय बंधन, क्योंकि ध्रुवीय बंधन में पोल डेवलप होगा, अध्रुवीय बंधन में पोल डेवलप नहीं होगा। तो दोनों ध्रुवीय और अध्रुवीय बंधन को मिलाकर एक परिभाषा बनाते हैं कि अगर दो परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य हो, निगेटिविटी क्या हो जाए जीरो, इसका मतलब ना पॉजिटिव बना ना तो निगेटिव बना। अगर पॉजिटिव बना भी तो उसका वैल्यू अगर हम घटाएंगे अंतर करेंगे तो शून्य आ जाए, और निगेटिव भी बना तो उसका अगर अंतर करेंगे तो शून्य आ जाए। तो ऐसे बंधन ना तो ध्रुवीय बनेंगे ना तो अध्रुवीय बनेंगे, बल्कि क्या बनेंगे सहसंयोजक, क्योंकि सहसंयोजक ही तो फूट के ध्रुवीय बना। सहसंयोजक बंधन में ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में ही अगर समान रूप से दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ले तो हमारा बनेगा अध्रुवीय, और असमान रूप से कर दे तो बन जाएगा ध्रुवीय। लेकिन दोनों की निगेटिविटी का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए तो उसको हम कहेंगे सहसंयोजक बंधन। क्लियर हो गया? ये कुछ ऐसे बंधन हैं जो सिर्फ उम्मीद पर टिके। बंधन तो है लेकिन उसका बंधन इतना कमजोर है कि वो सिर्फ उम्मीद पर बंधा हुआ है ना। आप कैसे में एग्जांपल दें? रोको, बंधन का सिर्फ उम्मीद हो, बंधन तो बंधा हुआ हो लेकिन सिर्फ उम्मीद। जैसे अगर किसी से कोई प्यार करता है, एक तरफा प्यार है, तो तुम उम्मीद लगे रहेगा, एक बार देखेगी या देखेगा तो लगेगा हाँ आशा जगह है। बंधन अट्रैक्शन है, बंधन है, लेकिन है कि नहीं इसको पता नहीं, लेकिन उसके साथ तुम अटैचमेंट हो, अटैच आता है कि नहीं, उम्मीद खाली लगा हुआ, उसी उम्मीद से बंधन बना हुआ। तो कह रहे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, या जितने भी कार्बनिक यौगिक थे। जब हम 10th क्लास में कार्बनिक और अकार्बनिक का परिभाषा पढ़ रहे थे वहां पर ये भंडरवाल शब्द आया था। कार्बनिक यौगिक के जितने भी एलिमेंट्स यौगिक होते हैं वो भंडरवाल बल द्वारा बने होते हैं, और उसका बल थोड़ा क्या होता है कमजोर होता है। क्यों यही कमजोर है? टीन एज वाला उम्मीद लगा लिया, टीनेजर्स लोग आशा लगे कि वहां पर उम्मीद है, लेकिन बाद में पता चला वो ना उम्मीद हो गया है ना, तो उसका बल क्या हो गया कमजोर हो गया। तो ये भंडरवाल बल क्या होते हैं कमजोर होते हैं। तो कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक अगर ये गैसीय अवस्था में रहते हैं
तो जितने भी कार्बनिक यौगिक है, जैसे पेट्रोल को देखो, अगर खुली वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है। मॉलिक्यूल्स उड़ गया, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट क्या है, कमजोर है, तो उड़ गया। अगर मजबूती से बांध के रखता तो उड़ने देता, नहीं देता। जैसे हमारा अकार्बनिक यौगिक पानी है, जब तक उसको हीट में नहीं डालोगे, खुली वातावरण में नहीं रखोगे, एक लोटा पानी रख दे ठंडा के मौसम में, तो उसका अटैचमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उड़ने जल्दी नहीं उड़ता। लेकिन वहीं पर एक लोटा पानी और एक लोटा पेट्रोल रखो, पेट्रोल धीरे धीरे उड़ जाएगा, पानी उड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वंडरवाल बल होते हैं, वह वंडरवाल बल का आकर्षण बल कमजोर होता है, और उसी कमजोर आकर्षण बल को हम कहते हैं वंडरवाल बल, है ना। उसके साथ बनने वाला जो परमाणुओं के बीच जो पारस्परिक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत दुर्बल होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण परमाणु बंधे तो होते हैं लेकिन उसका बंधन काफी कमजोर होता है, और थोड़ा सा भी विषम परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आएगा, वो बंधन टूट जाएगा और परमाणु हमारा भीतर बिखर जाएगा। तो ऐसे बल को हम कहते हैं वंडरवाल। अब वंडरवाल जो परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल है, जैसे एक एलिमेंट, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जो आकर्षण करते हैं, तो आकर्षण का स्वभाव ऐसा है, अगर एक परमाणु है तो उसका एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, दूसरे परमाणु का भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैचमेंट रहेगा, क्योंकि निगेटिव में तो रिपेलिंग होगा, पॉजिटिव में भी रिपेलिंग होगा, तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ, तो इसको कहते हैं डाइपोल अंतःक्रिया। ये भी डाइपोल है, दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डाइपोल अंतःक्रिया, ये दोनों अंतःक्रिया के द्वारा जुड़कर वंडरवाल बल का निर्माण करते हैं। अगर इसको ध्रुवीय और ध्रुवीय में अटैचमेंट करें तो ध्रुवीय जो होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम शो किए हैं पॉजिटिव से, और सॉरी अध्रुवीय जो होगा वो ध्रुवीय जो होगा उस पर एक पॉजिटिव निगेटिव होगा, तब ना ध्रुवीय बनेगा। तो ये दोनों, ये पॉजिटिव शो तो कर रहा है लेकिन इसके अंदर भी निगेटिव है। जब दोनों अटैचमेंट होते हैं तो ये अध्रुवीय और ये ध्रुवीय जब जुटेंगे तो ये भी अध्रुवीय बनाएंगे, ये भी ध्रुवीय बनाएंगे और ये भी ध्रुवीय बनाएंगे, यानी इसको कहेंगे डाइपोल प्रेरित डाइपोल आकर्षण, है ना। इस तरह से वंडरवाल बल द्वारा परमाणु एक दूसरे के साथ निर्बल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जो विषम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पता टूट जाए। अब हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा साझेदारी में भाग लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाता है वो तीन प्रकार के बंधन बनाता है। पहला बंधन को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे बंधन को हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और तीसरे बंधन को हम कहते हैं टाउ बॉन्ड। ठीक है, कह रहा है कि जब दो पी ऑर्बिटल का शेप ये है डमरू जैसा, है ना, और दोनों पी ऑर्बिटल अगर इसका शीर्ष इसके शीर्ष से ओवरलैपिंग कर ले, यानी दोनों जाकर जुट जाए, है ना, और अगर यही शीर्ष को हम खड़ा कर दे ऐसे, ये शेप में आए, ये भी डमरू बना कि नहीं, ये भी डमरू बना, तो ई अटैच करेगा इसके साथ, यहाँ का हिस्सा इसके साथ, यहाँ का हिस्सा इसके साथ, ऐसे जाके सट, ये शीर्ष खाली अगर सटेगा तो बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये हमारा ओवरलैपिंग दोनों फेस करे तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो देखो परिभाषा में दोनों में डिफरेंस छोटा सा, दो पी कक्षिकों मतलब ऑर्बिटल में किसी अक्ष के किनारे किनारे अतिव्यापन हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जब दो पी कक्षकों में अलग अलग अतिव्यापन हो, यहाँ अलग अतिव्यापन हो, यहाँ अलग ओवरलैपिंग हो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड, है ना। ये बना हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा बना पाई बॉन्ड। लेकिन कभी कभी किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों साथ साथ बनते हैं, साथ साथ बना, इसका मतलब दो पी ऑर्बिटल यहाँ फेस वाइज भी किया और दो ऑर्बिटल यहाँ हेड वाइज भी किया। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पेश किए हैं इथिलीन का बनना C2H4 में ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है,
क्योंकि इथिलीन किसका है? एल्कीन का। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो C2H4 आया। इसमें कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु। कार्बन के 2 परमाणु दो परमाणु जो है ये 2 p ऑर्बिटल से जुटे हुए। p ऑर्बिटल से जुटे हैं तो एक p ऑर्बिटल का फेस वाई और एक p ऑर्बिटल का हेड वाई। तो जो फेस वाई जो बनाया वो हमारा हो गया सिग्मा, और हेड वाई जो बनाया वो हो गया पाई। इस तरह से इसमें पाई बॉन्ड भी बना और सिग्मा बॉन्ड भी बना। तो यहाँ पर पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड एक ही कंपाउंड में बनते हैं। अब इसके आधार पर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर समझाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पाई बॉन्ड जो बनता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, या तो SS ऑर्बिटल या SP ऑर्बिटल या PP ऑर्बिटल के कक्षीय मतलब इस प्रकार से अगर हमारा ओवरलैपिंग करेगा तब, है ना, ये इसको कहते हैं कक्षीय अतिव्यापन। अतिव्यापन होता है तो उसमें हमारा ये सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। लेकिन अगर इस तरह से इसको कहते हैं पार्श्वीय, है ना, यानी फेस वाई। जब पार्श्वीय अतिव्यापन हो तो उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो देखो, जबकि पाई बंधन का निर्माण 2 p ऑर्बिटल के पार्श्वीय अतिव्यापन पर हो, जब कक्षीय अतिव्यापन हो या अक्षीय अतिव्यापन पर हो तो उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। और जब हमारा कक्षीय पार्श्वीय अतिव्यापन हो तो उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ये बंधन स्ट्रांग होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है उसका बंधन कमजोर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बंधन का जो स्ट्रांगनेस है वो पाई बंधन के तुलना में अधिक है, या फिर पाई बंधन का जो स्ट्रांगनेस है वो सिग्मा बंधन के तुलना में कमजोर है, कम है। ठीक है। इसके बाद है कि अगर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना तो इसके चारों तरफ अन्य दूसरा प्रकार के परमाणु मूव कर सकता है। दूसरा प्रकार के परमाणु वहां पर जाकर जुड़ सकता है, वहां से हट सकता है, उसके चारों ओर परिभ्रमण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बंधन बनेगा इसके चारों तरफ कोई भी हमारा परमाणु परिभ्रमण नहीं कर सकता। यानी सिग्मा बॉन्ड बनने की परिस्थिति में उसके चारों ओर किसी भी प्रकार के परमाणु का परिभ्रमण हो सकता है, लेकिन पाई बंधन बनने से उसके चारों ओर किसी भी परमाणु का परिभ्रमण नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि S ऑर्बिटल सिग्मा बंधन के निर्माण में भाग लेते हैं, परंतु S ऑर्बिटल पाई बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेते, है ना। S P D F 4 प्रकार के ऑर्बिटल है। तो जो हमारा सिग्मा बंधन बनेगा उसमें S ऑर्बिटल भाग लेगा, लेकिन जो हमारा पाई बंधन बनेगा उसमें S ऑर्बिटल भाग नहीं लेगा। ये दोनों अंतर बता रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि सिग्मा बंधन 2 परमाणुओं के बीच अकेला नहीं रह सकता, लेकिन पाई बंधन 2 परमाणुओं के बीच अकेला नहीं रह सकता। ये हमारा 4 प्रकार के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर है। समझ में आ गया। इसके बाद कह रहा है कि जब 2 ऑर्बिटल फेस टू फेस या फेस ऑन या नोज ऑन अतिव्यापन करे तो इसको हम टाई बंधन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना अपवाद में कुछ, तो जब सिग्मा बंधन नहीं बना, पाई बंधन नहीं बना, तो हमारा कौन बंधन बनेगा? टाउ बंधन बनेगा। तो टाउ बंधन अपवाद में होता है, इसका आकार केले जैसा होता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो B2H6 का बनना, B2H6 में हमारा बेरिलियम 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, तो 2 गो हमारा बेरिलियम, ये दोनों ओवरलैपिंग किया, ये इसके जैसा सिग्मा बॉन्ड के जैसा, और यहीं पे 2 हाइड्रोजन आके और जुड़ गया, बाकी ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ है। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर में ऐसे लेंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये हमारा जो बंधन बनाता है इसी को हम कहते हैं टाउ बंधन, जिसका शेप कैसा है? केले के जैसा। तो ये हमारा टाउ बंधन का निर्माण